वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री गणेश। आज हम एआई के युग में रह रहे हैं मित्रों। वैज्ञानिकों ने ऐसे स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया है जिसके द्वारा हम हार्ट अटैक का पहले से ही पता लगा सकते हैं। हमें ईसीजी इत्यादि जांचों की आवश्यकता नहीं रहेगी। सिर्फ एक स्टेथोस्कोप से धड़कन सुनकर उसके द्वारा एआई बता देगा कि इसको हार्ट अटैक कब आने वाला है, उसके हार्ट में क्या समस्या है, उसकी रिदम का क्या प्रकार है, जिसके द्वारा उसके हार्ट के भविष्य को लेकर हम जान पाएंगे कि वह कब अस्वस्थ होने वाला है और उसका हम पहले से उपचार कर पाएंगे। इसलिए तकनीक हमको बेहतर जीवन जीने की भी सुविधा देती है। लेकिन क्या हो अगर इंटेलिजेंस इतनी बढ़ जाए और वह सब मशीनों को भी नियंत्रित करने लग जाए। अभी तक हम सोचते थे कि यह सिर्फ सॉफ्टवेयर तक सीमित है, लेकिन कई फिल्में एआई का भविष्य पहले ही बता चुकी है। यदि ये कारखानों और मनुष्यों को नियंत्रित करने लगे, उन्हें ब्लैकमेल करने लगे, तो वह हमसे कुछ भी काम करवा सकती है और मशीनों से भी कुछ भी काम करवा सकती है, क्योंकि अधिकतर मशीनें एआई जनरेटेड है। एआई जो एजीआई में बदल सकती है, एसआई में बदल सकती है, जनरल इंटेलिजेंस में बदल सकती है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस में बदल कर वह कारखानों को अपने नियंत्रण में लेकर अपने अनुसार उपकरणों को बना सकती है। जब हम सो रहे होते हैं तो यह मशीनें कार्य कर सकती है एआई के द्वारा, और ऐसे उपकरण बना सकती है जो मानव जाति का विनाश कर सकते हैं या उन पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। प्राचीन काल की कथाएं भी इस प्रकार की कहानियां उद्घाटित करते हैं। कहते हैं कुंभकर्ण भी एक रोबोट के समान था। जिस प्रकार का वर्णन वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में किया है, उसके अनुसार वह एक रोबोट्स के भांति कार्य करता था। वो क्योंकि सिर काटने के बाद भी चल रहा था कुंभकर्ण, उसके हाथ काट दिए, पांव काट दिए, फिर भी वह मरा नहीं था। सिर काटने के बाद भी वह गतिमान था। फिर उसे समुद्र में डुबाया गया, तभी वह पूरी तरह से नष्ट हुआ। ऐसे ही कृष्ण का हृदय अभी भी जगन्नाथ मंदिर में भगवान के हृदय के रूप में धड़क रहा है। खाटू श्याम का भी मस्तक सुपर इंटेलिजेंस का प्रतीक बताया जाता है। कहानियों में ऐसा वर्णन है कि जब राजा को खाटू श्याम मिले तो उनकी आंखें चमक रही थी किसी रोबोट्स की भांति। इस प्रकार पूर्व काल में भी, इतिहास में भी इंटेलिजेंट बुद्धिमत्ता युक्त लोग रहे हैं। उन्होंने नए नए आविष्कार किए। उनका विज्ञान थोड़ा अलग था, उनका गणित अलग था। वो ज्ञान लुप्त हो चुका है, क्योंकि कहा जाता है महाभारत युद्ध में सभी प्रकार का ज्ञान, विज्ञान और योद्धा नष्ट हो चुके थे। उस ज्ञान को छुपा लिया गया। कृष्ण भगवान कहते हैं कि यह ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्य को दिया, सूर्य से मनु तक आया, मनु ने इक्ष्वाकु राजा को यह ज्ञान दिया जो भगवत गीता के रूप में आज हमें उपलब्ध है। इसके अलावा भी और भी विज्ञान था जो मंत्रों पर आधारित था, यंत्रों पर आधारित था, तंत्र मंत्र पर आधारित था। आज भी गांव में, हिमालय पे ऐसे साधु संत मिल जाते हैं जो चमत्कार करते हैं, लेकिन वे कहते हैं ये तो विज्ञान है। हम जिसको नहीं समझते हैं उसे चमत्कार समझते हैं, और समझ लेते हैं तो उसे विज्ञान का नाम दे देते हैं। प्रकृति में कई अनोखी घटनाएं घट रही हैं। मृत व्यक्ति में पुनः जीवन की संभावना समाप्त हो जाती है, लेकिन कुछ ऋषि मुनि उन्हें पुनः जीवित कर सकते हैं। अफ्रीका में भी ज़ॉम्बी के रूप में मृतक लोगों से स्थानीय ग्रामीणों द्वारा खेतों इत्यादि पर काम कराया जाता है। मृत लोगों को पुनः जीवित करने की विद्याएं उनके पास है, वे उसे विज्ञान मानते हैं, पर उनमें ज्यादा विचार शक्ति नहीं होती है। इस प्रकार कई प्रकार का ज्ञान आज की पीढ़ी के पास भी उपलब्ध है, बस उसे संग्रहित करने की आवश्यकता है। लेकिन कुछ लोग उसे छद्म विज्ञान कहते हैं, क्योंकि वह उनके समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर कड़ियों को जोड़ा जाए तो उसे विज्ञान के रूप में विकसित किया जा सकता है, चाहे वह अलग विज्ञान हो, चाहे हमारी समझ से भी बाहर हो। क्योंकि मुख्य धारा के वैज्ञानिक एक निश्चित पद्धति द्वारा ही विज्ञान की खोज कर पाते हैं, लेकिन सनातन धर्म में विज्ञान की खोज के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं थी। अपने शरीर को ही प्रयोगशाला बनाकर
उसमें आविष्कार किए जा सकते हैं, प्रयोग किया जा सकते हैं। लेकिन समस्या यह है उन प्रयोगों को स्वयं ही देखा जा सकता है। और ध्यान के स्तर पर यदि शुद्ध ध्यान को प्राप्त कर लिया जाए तो उस खुद व्यक्ति को भी मालूम नहीं रहता है कि उसने क्या जाना है, क्योंकि ज्ञान और व्यक्ति एकाकार हो जाते हैं, जानने वाला नहीं बचता है। जब जानने वाला ही नहीं बचा तो ज्ञान किसको उपलब्ध हुआ। इसलिए कबीर ने कहा गूंगे का गुड़, अर्थात गुड़ के मिठास का स्वाद गूंगा व्यक्ति नहीं बता सकता, वह उसका आनंद ले रहा है लेकिन दूसरों को नहीं दे सकता। इसलिए बुद्ध ने कहा अपदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान तो दिया लेकिन साक्षात्कार स्वयं अर्जुन को करना पड़ा, जिसे आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। कृष्ण के विराट रूप विश्व रूप का दर्शन अर्जुन को दिया, लेकिन दर्शन तो अर्जुन को ही करना पड़ा। लेकिन उसके लिए सामान्य आंखें काम नहीं करती थी, दिव्य आंखें दी गई, दिव्य चक्षु ददामि। जब कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए तो ही वह कृष्ण के असली रूप को पहचान सका। हम भी किसी भी चीज के असली रूप को कभी नहीं पहचान सकते, क्योंकि शंकराचार्य ने कहा जो भी देखा जा रहा है वो माया है। अगर आप किसी चीज को देख पा रहे हो अर्थात वह माया के दर्शन हो रहे हैं। यदि आपको समाधि के दर्शन हो रहे हैं, ध्यान की उपलब्धि हो रही है, विभिन्न प्रकार के रंग दिख रहे हैं या चमत्कार दिख रहा है, तो वो माया ही है, वह असत्य है, भ्रांति है। उसे शंकराचार्य जी ने मिथ्या कहा। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है नेति नेति, ये भी नहीं वो भी नहीं, अर्थात जो भी दिख रहा है वो असत्य है, भ्रांति है। हम उसके पार जा सकते हैं, हमें उसके पार जाना है। इसलिए जो सच्चे ऋषि मुनि हैं चमत्कारों को नहीं मानते हैं, क्योंकि सिर्फ एक भ्रांति, एक छलावा है, यह नयन रोग है, यह हमें सम्मोहित किया गया है। इसलिए सत्य की खोज निरंतर जारी है, ऋषि मुनि भी लगातार उसका प्रयास कर रहे हैं।